My name is Jagdish Daswani and you're watching my YouTube channel JD the Storer. So this is my first video on my YouTube channel and in this video I will share my experience of Prasad Trek. So आपको ट्रेलर देख के कुछ आइडिया तो आ ही गया होगा कि किस टाइप की वीडियो होने वाली है. So if you like it, press the like button and please subscribe my channel. So without wasting much more time, let's watch this video together. तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफ़र हमने ट्रेन में तय किया। उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचकर हमने मंडी के लिए बस पकड़ी, जो आपको ईजिली चंडीगढ़ बस स्टैंड से मिल जाएगी। मंडी पहुंचने के बाद हमने बग्गी विलेज जाने के लिए कैब हायर करी, क्योंकि मंडी से प्राशर के लिए सुबह 8 बजे ही केवल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज की बस फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आपने वो गलती से मिस कर दी तो उसके बाद आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं प्राशर पहुंचने के लिए। पहला, या तो आप कैब हायर करिए, दूसरा या अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आप वहाँ पर जाइए। वैसे तो प्राशर लेक तक रोड की फैसिलिटी अवेलेबल है, फिर भी हम चारों दोस्तों ने खूबसूरत पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्तों, घने जंगलों और छोटे छोटे झरनों का लुत्फ उठाने के लिए 8 किलोमीटर ट्रैक करके प्राशर जाने का ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, असली मज़ा मंजिल का नहीं मेरे दोस्त, सफ़र का होता है। ये हमने महसूस भी किया। और फाइनली 2 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुंच ही गए अपने मंजिल के पास यानी प्राशर लेक में। और वहां पहुंचकर जो हमने खूबसूरत नज़ारे देखे उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए इन विजुअल्स में। प्राशर झील के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो यहाँ के लोकल बताते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने भगवान कपूरनाग के साथ कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, तब उनके भगवान कपूरनाग को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। तब पांडवों में जो सबसे स्ट्रांग थे भीम, उन्होंने अपने भगवान के पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए अपनी एक भुजा से पहाड़ में प्रहार किया, जिससे वहाँ एक गड्ढा बन गया और उसमें से पानी निकलने लगा और धीरे धीरे उसने एक झील का रूप ले लिया, जो बाद में जाकर ऋषि प्राशर के झील के किनारे तपस्या करने के कारण प्राशर झील के नाम से फेमस हुई। शाम होते होते हमने लोकल से सुना कि सुबह का रंग यहाँ का अलग ही होता है, तो इसी ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने और अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए वी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट वो किसी ने सही कहा है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। So due to cloudy weather, we missed our sunrise, but still we shoot some damn beautiful visual of this place. Trust me, आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। Look at this view. तो ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने के बाद हम सभी लोग नहा धोकर चल पड़े ऋषि प्राशर के दर्शन हेतु प्राशर मंदिर की ओर।
पराशर मंदिर को 13वीं शताब्दी में राजा बाणसेन ने बनाया था, जो ऋषि पराशर को समर्पित है। ये मंदिर पैगोडा शैली में बना एक 3 मंजिला मंदिर है, जो केवल लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर में पराशर ऋषि, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की पत्थर की बनी मूर्तियाँ हैं। यहाँ के लोगों का बिलीव है, अगर आप मूर्ति के सामने कोई मन्नत मांगोगे और मंदिर के पुजारी द्वारा प्रसाद में दिए गए चावलों के दाने की संख्या ऑड नंबर में आती है, यानी कि 1, 3, 5, 7, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। और अगर यही संख्या इवन नंबर में आती है, यानी 2, 4, 6, 8, तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। मंदिर परिसर में ही बाहर से आने वाले तीर्थयात्री को रहने के लिए कमरे उपलब्ध हैं, जो आपको अफोर्डेबल रेंज में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। पराशर झील के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पराशर झील में आपको एक तैरता हुआ टापू दिख जाएगा, जिसे स्थानीय भाषा में लोग टहला कहते हैं, क्योंकि ये 12 महीने इसी झील में तैरता हुआ आपको ईजिली दिख जाता है। इस झील की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। तो पराशर में एक दिन बिताने के बाद हम चारों दोस्त 8 किलोमीटर का ट्रैक फिर से पूरा करते हुए चल पाते हैं अपने बेस कैंप की ओर, अपनी नई जर्नी की ओर। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा पराशर लेक का ट्रैक। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, प्रेस द लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।